नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर मंगलवार को होने वाले अमृत स्नान के लिए संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। सोमवार को पौष पूर्णिमा स्नान पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज जो है ये महापर्व मकर संक्रांति का महापर्व है और हम आपको दिखा रहे हैं लगभग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत घुड़सवार पुलिस भी है। हम आपको तस्वीरों में ये दिखा रहे हैं कि घुड़सवार पुलिस है और जो स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जिससे कि इनको जो है सुरक्षा के बेड़े में जो है इनको किया गया है कि ये जल थल और पानी हर जगह मतलब सुरक्षा दे सकेंगे। लेकिन हम बता दें यहाँ पर आज लगभग 12 बजे तक 1,62,00,000 के करीब शरणार्थी स्नान कर चुके हैं। टीवी 24 से बिना मिश्रा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी चढ़ाई। साथ ही उन्होंने सभी संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को मकर संक्रांति की बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर
महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहां पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को क्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें,
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालुजनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुजन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालुजनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर आज अमृत स्नान के लिए संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। सोमवार को पौष पूर्णिमा स्नान पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस मास में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। और प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर किस तरह की तस्वीरें अद्भुत सामने आई हैं, रुक कर लेते हैं सीधा प्रयागराज का, जहां से हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जरूर दिखाएं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हैं स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर और मंदिरों में जाकर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। जो संत हैं वो खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो खिचड़ी चढ़ा रहे हैं मंदिरों में जाकर के, और इससे जो है मोक्ष भी प्राप्ति होती है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुलिस के जवान खड़े हैं, कुछ साधु संत हैं, महाराज जी अभी आ रहे हैं इधर से और महाराज जी हमारे सामने हैं। हम इनसे जानने चाहेंगे कि आप कुंभ में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया अच्छी कुंभ की व्यवस्था है, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय हो योगी जी की, एक भी भाईजान नजर नहीं है जी विनय। में स्वयं स्नान है और ये भोलेनाथ से कामना करते हैं सब स्वस्थ रहे, व्यवस्था अच्छी थी, इसके लिए धन्यवाद। देखिए जो संत हैं कह रहे हैं व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। TV24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज। चलिए, हमारे सहयोगी विनय मिश्रा जो कि हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, उन्होंने महाराजों से भी बात की और सभी ने व्यवस्थाओं पर अपनी खुशी जाहिर की है। तमाम चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो आस्था की डुबकी आज सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर लगाने पहुंचे थे।